औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने 10th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पार्ट 2 की बात करनी है। इसमें मैं आपको दो प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि पहला प्रैक्टिकल है कि डेमोस्ट्रेट दैट सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर वीक एसिड। आपने साबित करना है कुछ कुदरती अशिया जो है वीक एसिड होती हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि कुछ चीज़ें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होती हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। आपने लिखना है इसमें मटीरियल रिक्वायर लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है और रिजल्ट लिखना है। इसमें इक्वेशन नहीं लिखनी, केमिकल इक्वेशन नहीं है इसमें। तो इसमें आपने करना क्या है, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की पीएच मालूम करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की पीएच का पता चलता है। और इससे पहले आप थोड़ा सा देख लें कि ऐसी अशिया जिनकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होती हैं, और ऐसी अशिया जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिडिक होती हैं, और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होती हैं। तो आपने जो है इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, 3-4 आपने ले लेनी है खाली टेस्ट ट्यूब, और इनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के जो है वो जूस डाल लेने हैं। 1/4 हिस्सा इनमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों का जूस डाल लेना है, जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है और विनीगर, सिरका वगैरह। तो जितना आपने जूस डालना है उतना ही पानी डाल के तो इन डबल कर लेना है डिस्टिल्ड वाटर डाल के। उसके बाद इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने डुबोना है यूनिवर्सल इंडिकेटर के एक छोटे से टुकड़े को। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मुख्तलिफ सोल्यूशन में जब हम इसको डुबोते हैं तो ये मुख्तलिफ कलर देता है। तो पहले सोल्यूशन में अगर हम डुबोते हैं पीएच पेपर को और इसका कलर जो है वो रेड आता है तो दिया गया सोल्यूशन जो है उसकी पीएच 1 होगी। दूसरे सोल्यूशन में डुबोएंगे अगर इसका कलर पिंक हो जाएगा तो उसकी पीएच 2 होगी। इस तरह मुख्तलिफ सोल्यूशंस की आप पीएच मालूम कर सकते हैं ये रंगों वाली पट्टी के साथ मैच करके मुख्तलिफ सोल्यूशन की पीएच। तो इसमें हमने जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सोल्यूशन लेना है, उसकी भी पीएच नोट करनी है 0 की। तो इसमें लिखना क्या है, आपने सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर लिखना है, जिसमें ऑपरेटर्स और केमिकल्स लिखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन जूस, ऑरेंज एप्पल जूस और विनीगर, ये केमिकल में आएगा। उसके बाद प्रोसीजर लिखना है कि आपने 1/4 टेस्ट ट्यूब के अंदर जूस मुख्तलिफ जूस डाले, और उसमें जो है वो हाफ जो है उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला, और इनमें मुख्तलिफ में पीएच पेपर को डुबो के इनके कलर को कलर चार्ट के साथ मैच किया। ये आपका प्रोसीजर होगा। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 है, लेमन जूस की 2 है, ऑरेंज जूस की 3 है, एप्पल जूस की 2 और विनीगर की 3। और एंड पे रिजल्ट लिखेंगे। मुख्तलिफ सोल्यूशन जो होते हैं उनकी पीएच डिफरेंट होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। ये आपका पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान। जस्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के अंदर डुबो के उनके कलर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पीएच है। नंबर 2 दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि आपने बहुत सारी कुछ चीज़ों को आपने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में तकसीम करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो है वो पीएच पेपर लेना है। पीएच पेपर 2 तरह के होते हैं, एक रेड और ब्लू। रेड लिटमस पेपर को अगर रेड पीएच पेपर को अगर आप किसी सोल्यूशन में डुबोएं और वो जो रेड है वो ब्लू हो जाए तो वो दिया गया सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डुबोएं और वो रेड हो जाए तो दिया गया सोल्यूशन एसिडिक होगा। ये बिल्कुल आसान सा प्रैक्टिकल है। आपने जस्ट पीएच पेपर लेना है 2 किस्म के, रेड और ब्लू। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाए किसी सोल्यूशन में तो वो भाई बेसिक होगा, और अगर किसी जो है वो सोल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो वो एसिडिक होगा। तो ये सामने आपके स्क्रीन के नज़र भी आ रहा है, उस ऊपर लिखा हुआ भी है सारा। इस प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट ट्यूब लेनी है 4-5, और इनमें मुख्तलिफ चीज़ों के सोल्यूशन बना लेने हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा लेके थोड़ा सा पानी डाल लें, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेथनॉल, एथनॉल और सोडियम क्लोराइड और टैप वाटर लेके तो आधी टेस्ट ट्यूब आप डाल लें, भर लें, और थोड़ा सा पानी इसमें डाल लें। ये आपके सोल्यूशन तैयार हैं। आपके पास 2 पीएच पेपर हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। आपने करना क्या है, रेड लिटमस पेपर आपने डुबोना है सारी टेस्ट ट्यूब्स में। जिन जिन टेस्ट ट्यूब्स में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाए, रेड लिटमस पेपर जिन जिन सोल्यूशन में ब्लू हो जाए वो बेसिक होंगे, और जिनमें रेड लिटमस पेपर जो है वो कोई असर ना हो वो एसिडिक होंगे। फिर आपने क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है। जिन सोल्यूशंस में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए वो एसिडिक होंगे, और जिनमें ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर ना हो और ब्लू ही रहे वो बेस हो गए या न्यूट्रल हो गए। आगे आपने क्या करना है, मुख्तलिफ सोल्यूशंस के अंदर
जो है वो ब्लू और लिटमस पेपर डुबो के चेक करना है। अगर ना ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर हो रहा हो ना ही रेड लिटमस पेपर, यानी दोनों का कलर चेंज ना हो, जो सोल्यूशन दोनों के कलर को चेंज नहीं करेंगे वो न्यूट्रल होंगे। दूसरा तरीका है आपका जो है वो मुख्तलिफ सोल्यूशंस का एसिडिक बेसिक नेचर चेक करने का। आपके पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू होता है, 0.1% लैब में पड़ा होता है। आपने इसके चंद कतरे डालने, जिन जिन सोल्यूशंस में इसका कलर येलो हो जाएगा वो एसिड होंगे, जिन जिन सोल्यूशंस में इसका कलर ब्लू होगा वो बेस होंगे, और जिन जिन सोल्यूशंस के अंदर आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू के चंद ड्रॉप्स डालें और कलर चेंज ना हो वो न्यूट्रल होंगी। तो लिहाजा हमने ये इस प्रैक्टिकल में क्या किया, मुख्तलिफ चीज़ें लेके उनके अंदर हमने लिटमस पेपर डुबो के उनके कलर को सिर्फ कलर की चेंजिंग को नोट किया है। जिन सोल्यूशन में लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया वो एसिड हैं, जिनमें जो है ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा है, और लेकिन जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाए वो बेस है। और ऐसे सोल्यूशन जिसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों पे कोई असर ना हो वो न्यूट्रल होती हैं। तो नतीजा हमारा ये निकला कि द चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर या फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी एसिडिक बेसिक या फिर न्यूट्रल। लिटमस पेपर और ब्रोमोथाइमोल ब्लू के कलर की चेंजिंग से हमें ये पता चला कि दी गई चीज़ें जो है वो एसिड हैं, बेस हैं या न्यूट्रल हैं। तो इसमें आपने क्या लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ये टेबल आपने यही एज सच बनाना है और उसके साथ नीचे एंड पे ये रिज़ल्ट लिख देना है। ये आपके 2 प्रैक्टिकल पहले पार्ट में करवा दिए थे, 2 प्रैक्टिकल अब करवा दिए, 4 हो गए, और आगे अगले जो है वो पार्ट 3 में आपको इंशाल्लाह 2 प्रैक्टिकल और समझा दूँगा इंशाल्लाह।